तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आइस के धुएं से बाहर निकलता है और ये हट्टा कट्टा आदमी भी उसे देख लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पे कट पड़ गया था। हमारा मेन कैरेक्टर उसको कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मुझे चोट पहुंचाया है, लेकिन तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का एचपी बार दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का सिर्फ एक ही एचपी माइनस हुआ था और वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, मिस्टर भाई मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा सफर करने नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा। और एक कोई सा एक टेक्निक का यूज करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के गाल से जो खून टपक रहा था उसका एक आइस बना देता है और वो बंदा उस आइस से अटैक कर देता है और वो उसे देख लेता है और उस आइस को डॉज कर लेता है और उसे डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, यह तक कि मेरे अंदर से निकला हुआ खून भी जम गया, इसका मतलब। और ये कहते हुए अपने दिल को पकड़ लेता है और फिर से अपने मन में कहता है, ये बहुत ही ठंड है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा खून जम गया। उसके बाद वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, ये सच है कि मैं हर तरह का लिक्विड कंट्रोल कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग ब्लड जो इंसान के बॉडी के अंदर रहता है। जरा रुकना, अरे तुम्हारा खून दूसरों से अलग है, मैं असल में इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा मामला है तो मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहते हैं वो अपना कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करने लग जाता है। अचानक को काले बादल ढकने लग जाता है और आसमान से बिजलियां चमकने लग जाता है और वो हट्टा कट्टा आदमी अपने हाथों में आइस का फायर लेके आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वो बड़ा सा काले रंग का चीज माना है? तुम्हारे जैसा इंसान डीमोन्स का माना यूज करने की हिम्मत करता है? क्या तुम बजर्ग होने से नहीं डरते? और ये सुन के वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, ये यंग मास्टर के लिए है, ये लीन फैमिली की ग्लोरी के लिए है। और वहाँ पर वो कुछ तो करता है, इसके वजह से आसमान में तगड़ा सा रिएक्शन होता है और वो अब और भी ज्यादा ताकतवर और डरावना दिखने लग जाता है। और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान था और आसमान से बारिश गिरने लग जाता है और वो बारिश के बूंदे जम के आइस बन जाता है और वो बारिश के बूंदे बहुत ही तेजी की रफ्तार से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो सब आइस बहुत ही तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ घूमने लग जाता है, इस वजह से वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सब आइस उल्टा इसके ऊपर ही अटैक कर देता है और वहाँ पर एक तगड़ा सा धमाका हो जाता है और उसके अटैक के वजह से वो जगह पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो आदमी ये सब कुछ बहुत ही हैरानी से देख रहा था और उसका फॉरबिडन टेक्निक वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है, ये सब कुछ फाइनली खत्म हो गया, मेरा लाइफ भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और उसके बाद उस आइस के वहां से हमारे मेन कैरेक्टर का पैर निकलता है और ये देखे वो बहुत ही चौंक जाता है। उसके बाद वो कहता है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का एचपी दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का एचपी थोड़ा बहुत कम हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने शर्ट को झाड़ते हुए कहता है, हाँ ये सही है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लग रहा है तुम अब बहुत ही कमजोर हो चुके हो, लेकिन तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम मेरे एचपी को इस हद तक रिड्यूस कर दिए। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से देखूं तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, अब ये मेरा बारी है ना? और वो आदमी बहुत ही घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके फेस के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, तो फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ मार डालो, वैसे भी मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला था। उसके बाद वो अपने मन में कहता है, जो कुछ भी हो, लीन फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ये बहुत पहले से ही तय था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैं तुम्हें ना भी मारूं फिर भी तुम बहुत जल्दी मर जाओगे, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट किए हो, तुमने फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया, तो फिर प्लीज मुझे जल्दी से मार डालो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उसे हील करने लग जाता है और ये देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैंने तुम्हें मरने के लिए कहा था? उसके बाद वो अपने मन में कहता है, मैं और कोई परेशानी नहीं चाहता, उसके अलावा मेरा गोल कभी भी तुम्हारे जैसा साइड कैरेक्टर जैसा नहीं था। उसके बाद वो आदमी कहता है, तुम इतना सेल्फलेस कैसे हो सकते हो? मैं अभी अभी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुम्हारा लॉयल्टी मुझे छू गया, मैं असल में तुम जैसे लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ। उसके बाद अपने मन में कहता है, चलो मैं एक रैंडम सा बहाना बना देता हूँ, क्योंकि मेरा गोल एक दो ह्यूमन एक्सपर्ट को मारना नहीं है, मेरा गोल सीलिंग आइटम को डिस्ट्रॉय करना और पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना है, मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ तिरछी नजरों से देखने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है पेड़ के पीछे से कोई चुपके से देख रहा है और ये और कोई नहीं, लिन फैंग की फियांसी है। और ये अपने मन में कहती है, ये बाई लिन फैंग बिल्कुल काइंड और जेंटल पर्सन है, मैं इसके
इसके जैसा लड़का पहली बार देख रही हूँ। इतना स्ट्रांग होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा है। अपना मेन कैरेक्टर भी अपने मन में कहता है कोई तो देख रहा है। उसके बाद उस आदमी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है चलो वापस चले और आराम करें। और ये सब देख के वो भी हैरान हो रहा था। अगर तुम ये बात अपने यंग मास्टर को ना समझाने के लिए डर रहे हो तो फिर मैं थोड़ा एक्टिंग करके तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इंजर्ड होने का प्रिटेंड करूंगा। और ये सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए उठते हुए कहता है मैं तुम्हारे काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा। और ये कह के वो उठते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसे जाता हुआ देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ठीक है एक चला गया। और तीसरी नजरों से पीछे की तरफ देखते अपने मन में कहता है मैं बहुत ही स्ट्रांग हो गया इसके वजह से। क्या वो मेरे ऊपर शक करेगी। अपना मेन कैरेक्टर एक्टिंग करते हुए अपने दिल पर हाथ रख लेता है। और ये देख के वो परेशान हो जाती है। और मिस्टर बाइकिन कहते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए दर्द से कांपने लग जाता है। और ये देख के वो परेशान होते हुए कहती है मिस्टर बाइकिन क्या तुम ठीक हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो दर्द से कराने लग जाता है और अपने मन में कहता है वो इसमें गिर गई। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं जानती थी एसएस क्लास का अटैक को सहने के बाद कौन ठीक ठाक रह सकता है। तुम सिर्फ स्ट्रांग होने का प्रिटेंड कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर से तो तकलीफ में है लेकिन अंदर से बहुत ही खुश है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है मिस लिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या तुमने पोशन को ऑब्टेन किया है जो सोल को रेस्टोर कर सकता है। वो कहती है हाँ मैंने उसे ऑब्टेन कर ली। ऑक्शन हाउस में मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई भी फैमिली नहीं था। मैंने हाई प्राइस में पोशन खरीद ली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर उसे पोशन पिला दी तो ऐसा लगेगा कि मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसके अलावा अगर उसके आत्मा को पोजेस नहीं किया गया होगा तो क्या होगा। रैंडमली पोशन को ड्रिंक करने की वजह से उसका शरीर हार्म हो जाएगा। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उसके चेहरे के ऊपर हाथ रख देता है और बहुत ही प्यार से कहता है नहीं मुझे लगता है इसका वजह तुम हो सकते हो। तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे यकीन है सारे लड़के तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो आत्मा मुझे लगता है उसका ऑब्जेक्टिव तुम हो। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। वो शर्माते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। उसके बाद वो अपने मन में कहती है काउंटलेस लड़कों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। हालांकि जब बाइकिन फेंग ने ये कहा मुझे गुस्सा आने के बदले में खुशी महसूस हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हालांकि मुझे पता है कि आपकी और लिन फेंग की सगाई हो चुकी है फिर भी मैं चिंतित हूँ। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और शर्माते हुए कहती है मैं समझ गई। और उसकी दिल भी धक धक कर रहा था। फिर वो शर्माते हुए भागते हुए कहती है तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। मैं उसे पोषण पिला दूंगी। अरे तो शर्मा गई यार। लगता है लिन फेंग का कटने वाला है अभी। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है लालच जुनून ईर्ष्या उदासीनता और वासना। उसके बाद कहता है अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। उसके बाद वो फिर से अपने मन में कहता है ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। उसके बाद वो पीछे की तरफ तीसरी नजरों से देखते अपने मन में कहता है ओ हाँ और एक है जिसे मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर और कोई नहीं वही हट्टा कट्टा आदमी सुख के बैठा हुआ था। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है क्या पोजेस्ड। मुझे ये मत बताना यंग मास्टर लिन फेंग वो ओरिजिनल वाला और नहीं है। और गाइस यही पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने दोनों चैप्टर को एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन फिर भी ये वीडियो बहुत ही छोटा हो गया है। और तुम लोग मुझे बोल रहे हो हफ्ते में एक ही वीडियो क्यों अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे कोई अच्छा सा सीरीज नहीं मिल रहा है। और ये सीरीज मुझे पर्सनली अच्छा लगता है और मैं हमेशा गेम खेलता रहता हूँ इसलिए मुझे कभी कभी ध्यान ही नहीं आता कि मुझे वीडियो भी बनाना है। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो ना मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय।